हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का जो फोर्थ टर्म है वो 19 है एंड द 11th टर्म इज 54, और उस एपी की सीरीज का जो 11th टर्म है वो 54 है। कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले सॉल्व देखते हैं। सॉल्व क्या है कि कह रहा है कि फोर टर्म क्या है, फोर टर्म 19 है, यानी A4 की वैल्यू जो है वो 19 है। अब A4 का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इस पूरे चैप्टर में यही सब फॉर्मूला चलेगा। सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और एक और फॉर्मूला आप पढ़ेंगे Sn निकालने का। Sn निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस l। a और l क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है, l आपका लास्ट टर्म है। ये दोनों ही सब निकालने फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म भी गिवन होगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है फोर टर्म इज 19, यानी A4 की वैल्यू 19 है। फोर टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, 19। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है 11 टर्म इज 54, और 11 टर्म कितना है, a11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 54। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d। a प्लस 10d कितना है, 54। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अगर हम क्वेश्चन नंबर ए देखें तो हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, ध्यान देखिए कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना है, और ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये कुछ वैसे ही इक्वेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन के आपके पास है। तो हम इसका यूज करके हम उसी मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम डी निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। अब देखिए ध्यान देखिए, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों में ए का साइन सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशन ले लें। a प्लस 3d इक्वल टू 19 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 54। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से कि a का कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन और कोफिशिएंट सेम होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 1 में से 2 को माइनस करेंगे। माइनस करने साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होगा, a से कैंसिल, 3 माइनस 10 होगा माइनस 7d, क्योंकि 3 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और अगर हम इसको माइनस करें, 54 में से 19 माइनस करें, तो 54 में से 19 माइनस करेंगे 35 आएगा, और इसमें बड़ा नंबर नेगेटिव तो माइनस 35 होगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, d इक्वल टू कितना आएगा आपका 35/7। तो 7 में 7 5 35, तो d आपका आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब हम ये b वाला सॉल्व करते हैं। b कह रहा है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस आ गया, आप इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। ये चीज हमने किया है एलिमिनेशन मेथड में, वहां पे x और y रहता था, यहाँ पर a और d है। तो हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू रखेंगे क्या होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19। हम d जगह रखेंगे 5, तो a 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 19। अब इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a प्लस 3 5 का 15 इज इक्वल टू 19। 15 को जाएगा माइनस होगा, तो a इज इक्वल टू आएगा 19 माइनस 15, वेयर a इज इक्वल टू 4 आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर इसी में हम c वाला देखें तो c कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, मतलब आपको a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमको निकालना है 31st टर्म। क्या निकालना है, 31st टर्म। तो ये c वाला क्वेश्चन है कि हमको 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, तो हमें पता है कि n टर्म निकालने फॉर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो 31st टर्म निकालने के लिए हो जाएगा a प्लस 30d, a प्लस 30d, मतलब n टर्म निकाला है तो यहाँ n में से एक कम कर रहे हैं, 31st टर्म निकाला, 31st में से एक कम करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लिख दिया, इसी सीरीज की निकालनी है तो a कितना था 4 और d कितना है 5, एक जगह रखिए 4 प्लस 30 इंटू में 5, ये आएगा 4 प्लस 5 3 15, 150 इज इक्वल टू आएगा 154। तो 31st टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 154। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 109, यानी इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म 109 होगा। तो मान ले रहे हैं कि एन टर्म क्या होगा, लेट nth term of this AP is 109। जैसे कि अभी 31st टर्म हमारा आया था 154, 31st टर्म हमारा क्या है 154। वैसे अगर nth टर्म 109 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं an is equal to 109 और n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a n की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, हमें इज इक्वल टू 109। तो हमें n की वैल्यू निकालना है, कौन सा टर्म 109 होगा। एक जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पता नहीं, d वैल्यू नहीं है 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 109। अभी 4 इधर प्लस होता है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 109 माइनस में 4, तो n माइनस 1 इंटू में 5 ये इक्वल होगा 105 के। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 105 अपॉन में 5, 5 में तो 5, 5 टू द 10, 5 में तो 5, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो n की वैल्यू आएगी 21 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22, यानी 22 टर्म जो रहेगा वो आपका 109 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर डी समझ में आया होगा। अब चलते हैं ई वाले क्वेश्चन तरफ, कह रहा है वेदर 155 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, क्या 155 भी इस एपी का कोई टर्म होगा। तो हमें तो नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एपी की सीरीज दी भी नहीं है, सीरीज तो दी नहीं है, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं, अभी हमको ये मान ले रहे हैं कि 155 जैसे 109, इसमें पूछा था 109 किस टर्म पर है, मतलब ये पता था कि 109 इस एपी की सीरीज में आएगा, तो किस टर्म पे ये बता दिए। लेकिन यहाँ पूछा क्या 155 इस एपी की सीरीज में आएगा, तो ये तो पता नहीं है, तो मान ले रहे हैं हाँ आएगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ 105 जो है इस एपी की सीरीज में आएगा। अब अगर आएगा मान के चल रहे हैं तो आंसर देखते हैं n की वैल्यू कितनी आती है। तो हम ये भी मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं कि लेट nth term of this AP is 155। हम ये मान ले रहे हैं कि इस AP का जो nth टर्म है वो 155 है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी an हमारा कितना हो जाएगा 155। an की हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 155। इसी एपी की सीरीज की बात हो रही है और हमें पता है a हमारा 4 आया था और d कितना आया था 5 आया था, तो हम a की जगह 4 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू में d की जगह हम रखेंगे 5 इज इक्वल टू 155। आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 5, ये 4 इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 154 5 माइनस 4, तो n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 151। 5 को तो मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू 151 बाई 5। अब ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे अब 1 को उधर दे देंगे, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1 इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 151 बाई 5 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 होगा, इधर माइनस था उधर एक प्लस हो जाएगा, 5 में तो 5 तो 151 प्लस 5 अपॉन में 5, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 151 और 5 कितना होता है 156 अपॉन में 5, ये आ गया n।
अब ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। बहुत ध्यान समझिएगा, कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि या तो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। और 156/5 ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अगर जब भी फ्रैक्शन में आ जाए इनकी वैल्यू, फ्रैक्शन में आ जाए, ये निगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए, तो वो उस सीरीज, वो नंबर उस सीरीज का नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे फ्रैक्शन आया है, सो 155 is not a term of this AP। तो हम ये लिख सकते हैं कि 155 जो है वो इस AP का टर्म नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर डी और ई समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए फर्स्ट का जो एफ वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म का सम, यानी हमको S12 निकालना है। क्या फाइंड करना है? S12 फाइंड करना है। और S12 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? जैसे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n - 1 into d, वैसे S12 का फॉर्मूला होगा 12/2 in the bracket 2a plus 11d। यही होगा। जो भी n हो रहा है वो यहाँ पे n रह रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कम हो जा रहा है, तो वही यहाँ पे 12 था तो ये 12 रहेगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा? 12/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 into 4 प्लस 11 into में 5, d की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, यह आ जाएगा 6, और ब्रैकेट के अंदर कितना है? 4 2 सा 8 प्लस 11 5 सा 55। 55 और 8 कितना होता है? 55 और 8 आपका आएगा 63 और 63 इंटू 6 करना है। 6 3 सा 18 की 8 कैरी 1, 6 6 सा 36 और 1 37, यानी 378। इस जो भी सीरीज होगी उस सीरीज के जो 12 टर्म का सम होगा वो होगा 378। ये क्वेश्चन नंबर एफ था। अब इसी सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी जो है, फर्स्ट का जी, उसमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी। जब भी कहते हैं डिटरमाइन द एपी तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 3-4 टर्म लिख देने, बस खत्म। जब भी क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी तो आपको ए और डी निकालने के बाद 3-4 टर्म लिख देने हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 4 फाइंड कर रहा है। कॉमन डिफरेंस 5 का है और पॉजिटिव में इसे ऐड होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि वो ऐड होता रहता है। तो 5 ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म 9, फिर 5 ऐड होगा, कितना होगा? 14, फिर 5 होगा 19, और अगर हम नेक्स्ट टाइम और करना चाहे 5 ऐड करके तो आएगा 24 एंड सो ऑन। डिटरमाइन द एपी, ये एपी निकल गया। जैसा कि हम देख सकते हैं हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था या और फर्स्ट टर्म, इसके बाद हमको जो भी चीज निकालनी पड़ी है उसमें हमारा ए और डी पता होना बहुत ही कंपलसरी था। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसमें आप पहले कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद ही और बाकी चीजें निकल पाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम देखते हैं। कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 एंड सो अप टू 216। मतलब एक एपी की सीरीज दी हुई है और इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। अब ये मिडिल टर्म क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है ना, जैसे मानिए यहाँ पे एक सीरीज लिख दे रहे हैं 5 7 9 11 30, ये है, और एक सीरीज और हम लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं 4 के बाद है 8 4 12 12 8 20 28 28 और 28 और 8 36 और 8 44। ये अब बात करें मिडिल टर्म की, तो हमको ये पता है कि इसमें टोटल 5 टर्म है। 5 टर्म में तो जो थर्ड टर्म होगा ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड टर्म के इधर भी 2 टर्म्स हैं और इधर भी 2 टर्म्स हैं, मतलब टोटल टर्म कितने हैं? 5 है, तो इसका थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म है। 6 टर्म जब भी रहेगा तो यानी इसके जो बीच का जो 2 टर्म है वो दोनों मिडिल टर्म होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के इधर भी 2 नंबर है और इधर भी कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो केवल एक मिडिल टर्म होगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन होगा तो आपको 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये जो सीरीज है इसमें टोटल
जो नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है या ऑड है, उसके बाद ही बता पाएंगे हम मिडिल में कौन सा टर्म होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, तो n+1/2 करके इसका मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 थे, तो 5+1/2 मतलब 6/2, 2 3 6, यानी जो थर्ड टर्म है वो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें, जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा, ये तो ऑड के लिए था, ये ऑड के लिए है, जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन हो, नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, ये नंबर इवन और ऑड से नहीं मतलब है कि यहां पे 5 है, 7 9 11 13 ये ऑड है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 टर्म यानी ऑड है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा मिडिल टर्म निकालने का। ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी ये आपका कैसा नंबर है, इवन टर्म है इसमें टोटल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 वाला टर्म लेते हैं और उसके बाद जस्ट n/2 + 1 टर्म लेते हैं। तो कब हमको दो टर्म निकालना होगा, जब नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, कब हमको केवल एक ही टर्म निकालना होगा, जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा। तो अभी हमको ये नहीं पता कि इस सीरीज में टोटल कितने, जैसे यहां 6 दिया, 13 दिया, 20 दिया है, डॉट 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 216 तक ही गया है। तो 6 से लेकर के 216 तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो इवन है या ऑड है, पहले हमको ये पता करना है। तो इस क्वेश्चन के हम करेंगे, इसमें हम देख सकते हैं a कितना है, पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, कितने नंबर हैं 6। अगर हम d निकालें तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी एक टर्म लेकर के उसके जस्ट पहले वाले टर्म माइनस कर देंगे। जैसे हमने 13 ले लिया और 13 में से उसके जस्ट आगे वाला 13 में 6 माइनस कर दिया, आ गया d, आपका आ गया 7, d7 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म इवन है या ऑड है। तो हम n निकालना है, हमको क्या फाइंड करना है, पहले n की टोटल कितने टर्म हैं। फॉर्मूला क्या होगा, an = a + n-1 इंटू में d। an कितना है, मतलब टोटल जो n टर्म पे नंबर है वो 216 है। a की वैल्यू 6 + n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब इसे सॉल्व करिए, 6 इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, 216 - 6 = बचेगा n-1 इंटू में 7। अगर इसको माइनस करेंगे आएगा 210 = n-1 इंटू में 7। ये 7 मल्टीप्लाई होकर इधर कैंसिल हो सकता है, 7 3 21 30, यानी n-1 की वैल्यू 30 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 31 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अभी ये पता चल गया कि 6 से लेकर के 216 तक में टोटल 31 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 31 है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म किस नंबर पे होगा, तो हम देख सकते हैं ये n जो है वो ऑड है, ऑड रहेगा, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो हो जाएगा n+1/2 टर्म। तो ये हो जाएगा n की जगह 31 + 1/2 टर्म। अभी आएगा 31 + 1 32/2 टर्म, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16th टर्म। तो इस पूरी सीरीज का जो 16th टर्म होगा वो इस सीरीज का मिडिल टर्म होगा। तो अब 16th टर्म होगा कौन सा ये भी पता करना है, तो हमको 16th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, a16 यानी a + 15d। हमको क्या निकालना है, a + 15d, क्योंकि हमको पता है कि n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n-1 इंटू में d, यही होता है n टर्म का फॉर्मूला, यही होता है ना। तो n है यहाँ पे n-1 है, तो 16 है, तो यहाँ पे 16 - 1 यानी 15 होगा। अब वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 6 + 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7। यह आएगा 6 + 15 7 105, और 105 और 6 होगा 111। यानी इस सीरीज का, यानी 6 13 20 ये जो 216 तक गया है, इस सीरीज का जो मिडिल टर्म होगा वो 111 होगा और वो 16th प्लेस पे होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है which term of AP 53 48 and 43 and so on is the first negative term। कह रहा है इस सीरीज का कौन सा पहला ऐसा टर्म होगा जो निगेटिव टर्म होगा, ये पूछा गया है। अब देख सकते हैं कि इसमें निगेटिव टर्म होगा कि नहीं होगा।
तो देख रहे हैं हाँ एपी जो सीरीज है धीरे धीरे कम हो रही है, पहले 53 थी, 48 है, फिर 43 हो रही है, मतलब कम हो रही है, जब भी कम होगा यानी आगे निगेटिव टर्म मिलेगा जरूर। वही पूछा गया है कि किस n की वैल्यू, मतलब n की किस वैल्यू के लिए फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो मान ले कि nth टर्म पर लेट nth टर्म पर फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, लेट n टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, जो nth टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। मतलब अगर निगेटिव टर्म है तो an की जो वैल्यू होगी उस समय वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। an की हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो a की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट टर्म a मतलब फर्स्ट टर्म 53, और d की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म लेकर के उसकी जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर देते हैं। 48 लिया उसमें से 53 माइनस करेंगे, 53 माइनस करेंगे माइनस 5 आएगा, तो d की वैल्यू हमारी कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। अब ये यहां रख दीजिए, एक यहां क्या रखना है 53 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू में d की जगह रखना है माइनस 5 इज लेस देन 0। अब ये 53 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू में माइनस 5 इज लेस देन माइनस में 53। तो अब यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि इन इक्वेशन का एक कंसेप्ट होता है, ये इक्वल का साइन तो है नहीं यहां पे, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे लेस देन का साइन है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है। तो लेस देन का जब साइन होता है तो उसके लिए एक रूल है, अगर मान लीजिए -3 और आपसे पूछा -4 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे -3 और -4 में -3 बड़ा होता है, क्योंकि निगेटिव नंबर अगर दो तरफ निगेटिव नंबर है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। बट अगर हम दोनों तरफ के माइनस को कैंसिल कर दें, अगर माइनस के दो तरफ कैंसिल कर दें, अब कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा। ठीक, उस तरह से अगर हम यहां देखें कि दोनों तरफ निगेटिव नंबर है और ये नंबर आपका क्या है, बड़ा है, तो अगर हम जैसे ही इसके माइनस को इसके माइनस कैंसिल करें, यानी n माइनस 1 इंटू में इसको 5 कर देंगे, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा 53 से। यानी समझ में आ गया, इस कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा कि अगर आपको दोनों तरफ माइनस दिया है, अगर दोनों तरफ माइनस दिया और माइनस को हटा रहे हैं, तो जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, या ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 लेस इज ग्रेटर देन 53/5। अब 1 इधर निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन 53/5 प्लस 1। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, यहां पे देख लें तो क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन 5 मतलब 5, 53 और 5 कितना होगा, 58/5। अगर हम इसको और डिवाइड करेंगे तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे बताते कितना आएगा, ये आएगा 11.5 मतलब 5 मतलब 5 3 11.6 आएगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो 11.6 से ज्यादा होगा, या आप ये कह सकते हैं n की जो वैल्यू है वहां पे निगेटिव टर्म के लिए वो 11 से ज्यादा होगी। मतलब कौन सा 11 से ज्यादा वाला सारा टर्म जो है वो निगेटिव टर्म होगा। मतलब 12th टर्म भी क्या होगा, निगेटिव होगा, 13 टर्म भी क्या होगा, निगेटिव होगा, 14 टर्म भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह से सारे टर्म क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हमें फर्स्ट पूछा गया कि कौन सा फर्स्ट टर्म होगा, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो 12th टर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एपी सीरीज का जो 12th टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 200 to 500 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 200 से लेकर के 500 तक के नंबर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हमको ये पता करना है कि 200 के बाद जैसे 201, 202, 203, 204 कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद ऐसे चेक करते हुए हमको 500 तक जाना है और देखना है कितने ऐसे नंबर मिलते हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो इसको चेक करेंगे, हम देखते हैं क्या 200 7 से डिविजिबल है, तो हम इसमें 200 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा 200 अगर 7 से डिविजिबल होगा तो हमारा वो a हो जाएगा, और नहीं होगा तो a कैसे पता चलता है वो पता चल जाएगा। देखिए हम इसमें डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आएगा, रिमाइंडर आएगा 6, 0 रहेगा, 7 8 जा 56 -4 रिमाइंडर आ गया।
रिमाइंडर आ गया तो ये कह सकते हैं कि 200 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, रिमाइंडर इससे कितना कम है वो ये देखना है। रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कितना कम है, तो रिमाइंडर जो डिवाइजर से वो 3 कम है, तो 3 इसमें ऐड करने को आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 203। फिर समझिए कैसे निकला है। आपको जो भी ऐसे 2 नंबर देगा और डिविजिबल बाय जो भी नंबर देगा उससे आप पहले फर्स्ट नंबर में डिवाइड दीजिए। डिवाइड करने के बाद आप देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो वही आपका ए हो जाएगा, बट अगर रिमाइंडर आ जा रहा है तो रिमाइंडर देखिए इससे कितना कम है। तो हम देख सकते हैं रिमाइंडर 4 जो है वो 7 से 3 कम है और वही 3 इसमें ऐड करके हम लिखेंगे वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आ गया। अब हमको इसका कॉमन डिफरेंस तो पता करना ही। कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो इसका होगा वो हमेशा 7 होगा। हमेशा 7 मतलब क्यों, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है। अगर डिविजिबल बाय 8 होता तो कॉमन डिफरेंस 8 होता, डिविजिबल बाय 9 होता तो कॉमन डिफरेंस 9 होता। इस तरीके से हम डिविजिबल बाय वाला क्लियर कर लेंगे। अब हमें पता करना है n। n तो पूछा ही है हाउ मेनी नेचुरल नंबर है, तो वो आपको n पता करना है। इसका an पता करना है। an मतलब लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म पता करने के लिए हम इसमें 7 से 500 में डिवाइड देंगे, तो 500 में हम 7 से डिवाइड देंगे और अगर ये डिविजिबल हो जा रहा है, अगर हो जा रहा है तो वही आपका लास्ट नंबर होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कैसे पता करते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो देखिए 7 का 15 पढ़ेंगे तो 7 8 का 56 आता है, 7 7 का 49 माइनस करेंगे 1 आएगा 0, 7 1 का 7 3 10, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 3। अब रिमाइंडर 3 आ गया तो ये एक्स्ट्रा, अब देखिए जब भी लास्ट में निकालना होगा मतलब ए निकालना होगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको डिविडेंड में से माइनस करेंगे, मतलब 500 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 497। ये आपका ए आ गया। आई होप आपको ए और ए निकालना समझ में आ गया होगा। डी तो जो भी नंबर पूछे थे डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल 9 है, तो वो ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर देखिए ए कैसे निकलता है, जो भी आगे का नंबर दिया उसमें जो 7 से डिवाइड दिए हैं, डिवाइड पर जो रिमाइंडर आया उसको देखिए डिवाइजर से कितना कम है, जितना कम होगा वही नंबर ऊपर ऐड कर देंगे। और लास्ट टर्म अगर निकालना है ए निकालना क्या करना है, उसी 7 से हमने 500 में डिवाइड दिया है, डिवाइड में जो रिमाइंडर है उसी को माइनस कर दिया है। अब यहां पर टोटल कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे वो n निकालना है। तो n निकालने के फॉर्म में क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है 497 इक्वल a की वैल्यू है 203, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब ये 203 इधर आएगा, उधर प्लस है, यहाँ पे 203 इधर प्लस हुआ, इधर माइनस होगा, यानी 497 माइनस में 203 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7 हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए, 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है। अगर हम यहां देखें 9 माइनस 0 कितना होगा 9 होगा, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। अब ये 7 इधर आएगा तो 294 बाई 7, 7 1 7 इधर क्या बचेगा n माइनस 1, तो 7 1 7 7 4 28, एक बच रहा है 14 और यहां जाएगा 7 2 14, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो n की वैल्यू आएगी 42 और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 43। मतलब 200 से लेकर के 500 तक के नंबर के बीच में ऐसे टोटल 43 नंबर होंगे जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 8 10 12 एंड 126। मतलब इसको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी की सीरीज है 10 8 10 12 और ये गई है अप टू 126 तक। अब अगर इसका 10th टर्म निकालना है तो 10th टर्म निकालना है, लेकिन साथ साथ कह रहा है फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से टर्म मतलब इसमें पता नहीं कितने टर्म होंगे, तो हमको लास्ट से इसका 10th टर्म निकालना है। अब लास्ट से हमको 10th टर्म निकालना है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि यही जब देखेंगे ना फर्स्ट टर्म, इसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जब भी दे दे
फ्रॉम द लास्ट निकालना हो तो हमारा ए की वैल्यू जो होती है वो लास्ट में रहती है, यानी जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाता है। ध्यान क्लियर हो गया। और हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको हमको लास्ट निकालना है तो ये एपिक सीरीज कुछ ऐसी होगी 126 एंड सो ऑन करते करते 12 10 एंड 8 ऐसा होगा। अगर हमको लास्ट निकालना हो, लास्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो 126 होगा, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, लास्ट जो इसका फर्स्ट टर्म जो पहले ये रहेगा वो एकदम आखिरी में चला जाएगा। और इस सीरीज का हमको 10th टर्म निकालना है, एक्चुअली हमको इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कोई भी एक टर्म निकले उसके पहला टर्म माइनस करेंगे, तो 8 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा -2। समझने की बात क्या है कि जब भी अगर आपको कहेगा कि नंबर nth टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, तो जो आपका लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो साइन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर इसका कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 2 है, 10 माइनस 2, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हमको निकालना है 10th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म निकालना है, और 10th टर्म का फॉर्म होता है a प्लस 9d। ए की हम क्या लिखेंगे 126 प्लस 9 इंटू में डी की वैल्यू है -2, तो 126 9 2 सा 18, और एक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 126 में जाकर नेगेटिव जाएगा 16 माइनस 8 आएगा, 11 माइनस 1 10, तो 110 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की किस वैल्यू के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर द टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये एपी के एक टर्म है k की किस वैल्यू के लिए, और उसमें पहले तो k की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद कह रहा है आल्सो डिटरमाइन द एपी, और एपी भी फाइंड कीजिए वो एपी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिए। एपी के अगर कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म अगर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, ए बी और सी, ये तीनों एपी में है, ये किस में है? एपी में है। तो उसमें हमेशा बी जो होगा वो a प्लस सी अपॉन 2 के इक्वल होगा, यानी जो मिडिल टर्म होता है वो अदर 2 टर्म्स के का मीन होता है, ये कह सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर यहां पे एपी दी हुई है k प्लस 9 2k माइनस 1 और क्या दिया है 2k प्लस 7, तो ऐसी कंडीशन में 2k माइनस 1 जो है वो इक्वल होगा किसके? मिडिल टर्म किसके इक्वल होगा? इन दोनों टर्म के सम, यानी 2k प्लस 7 प्लस k प्लस 9 अपॉन में 2k। यार क्लियर हो गया? अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये जगह 2 2 सा 4k माइनस 2, इधर कितना होगा 2k और 1k 3k, और 9 और 7 कितना होता है 16, ये हो गया। 3k इधर जाएगा 2 उधर जाएगा, तो 4k माइनस 3k इक्वल टू 16, ये 2 इधर निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ k इक्वल टू कितना आ गया आपका 18, k की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k 18 रहेगा। अब एपी डिटरमाइन करना है, अब डिटरमाइन द एपी, इसी में सेकंड है। एपी क्या होगा? तो k प्लस 9, यानी k की जगह 18 प्लस 9, 18 और 9 कितना होता है 27। सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस 1, तो 2 इंटू 18 माइनस 1, 18 2 सा 36 माइनस 1 35 होगा। और थर्ड हो जाएगा 2k प्लस 7, 2k प्लस 7, यानी 2 इंटू 18 प्लस 7 इक्वल टू 18 2 सा 36 36 7 43। तो ये आपका एपी बन गया 27 35 एंड 43। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी है उसका 17 टर्म एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, उसी एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन को हम ध्यान समझते हैं। कह रहे हैं एपी है जिसका 17th टर्म
उस एपी के 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अगर 7 ज्यादा है यानी दोनों बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, जितना भी नंबर, जैसे अगर किसी के पास 12 रुपीज है और किसी के पास 5 रुपीज है, तो हम देख सकते हैं 12 वाले के पास 5 वाले 7 रुपीज एक्स्ट्रा है, मतलब 12 और 5 का डिफरेंस भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वही डिफरेंस भी हो जाता है। तो 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 एक्सीड है यानी ज्यादा है, तो दोनों बीच में डिफरेंस भी कितना होगा, 7 होगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, कई बार ये वर्ड प्रॉब्लम दे देता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट भी दे देता है। ऐसा आपको डायरेक्ट दे देगा, ये तो और आसान रहता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए 17 टर्म होता है a प्लस 16d। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। मतलब हम जो भी टर्म लेते हैं, जैसे हमने n टर्म लिया तो यहाँ पे n माइनस 1 एक कम, तो वैसे यहाँ 17 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, a प्लस 10th टर्म है तो 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। अब माइनस अंदर इंटर करेगा तो a प्लस 16d, ये माइनस अंदर आएगा, दोनों नेगेटिव कर देगा, माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना होगा, तो 7 आएगा। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। 7d इज इक्वल टू 7, देन d इज इक्वल टू 7 वन 7, यानी d इज इक्वल टू हो गया आपका 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखते हैं। क्या इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपीज इज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं कि अगर मान लीजिए कह रहा है 2 एपी है और एक एपी जो है, जैसे गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। पहले मुझे ये बताना चाहिए क्या चीज गिवन है, टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपीज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, मतलब 2 एपी है, उनके nth टर्म का जो सम है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, तो हमको उसके nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन का जो गिवन है, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन है सम ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में सम ऑफ nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी 2 एपी दिया हुआ है और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 7n plus 1 अपॉन में 4n plus 27, ये दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, ये चीज तो गिवन है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में mth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये हमको फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमको m टर्म जो है वो फर्स्ट एपी का और m टर्म जो है वो सेकेंड एपी का, इसका रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है? अब अगर ध्यान देखिए, हम मान ले रहे हैं फर्स्ट एपी जो है इन फर्स्ट एपी, यानी फर्स्ट एपी में मान ले रहे हैं कि इसका इस फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। क्लियर है? और इसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। क्लियर है? और इसी मान लें इन सेकेंड एपी, इन सेकेंड एपी, यानी सेकेंड एपी में वही चीज मान लें फर्स्ट टर्म जो इसका है
फर्स्ट टर्म जो इसका है वो हम मान लें बी है। ये आपके ऊपर मानने के ऊपर आप चाहे जो भी मान सकते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो मान लेना सी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब जो गिवन पॉइंट है उसको देखिए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में सम ऑफ nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू द 7n plus 1 by 4n plus 27। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ध्यान से याद हो, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into में d, यही होता है, इसी का फॉर्मूला है। ये है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अब अगर इसमें देखिए तो a की जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, n by 2 इन द ब्रैकेट 2 फर्स्ट में आ गया। अगर फर्स्ट एपी की बात करें तो 2a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d है अपॉन, अगर हम सम ऑफ सेकेंड टर्म की बात करें इसका Sn ऑफ सेकेंड एपी तो वही nth टर्म है तो n by 2। अब यहां पे जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है आपका b है, तो 2b प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, c का है। ये होगा इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये n by 2 से कैंसिल हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या बच रहा है कि 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन में 2b प्लस n माइनस 1c इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। फाइंड हमें क्या करना है, अगर इसको हम और ध्यान समझ लें तो अभी हमें फाइंड करना है एक्चुअल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d अपॉन में a प्लस सॉरी m माइनस 1 क्योंकि m है ना, b प्लस क्योंकि सेकेंड एपी है तो b इसका फर्स्ट टर्म था, b प्लस m माइनस 1 इंटू में d, ये फाइंड करना है। अब कुछ करना नहीं, अब इसको और उसको कंपेयर करना है, यानी जो आपको कुछ भी करके यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 लाना है अपॉन में d, n की जगह रिप्लेस कुछ ऐसा नंबर करेंगे, जो नंबर यहाँ पे n की जगह रिप्लेस करेंगे वही वहां पे भी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लें अभी तो देखिए यहाँ पे 2a है तो और वहां पे a नहीं है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 दोनों में से कॉमन निकलेगा, ध्यान समझिएगा, तो फर्स्ट में से अगर 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे तो आपका a बचेगा, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है ना, तो जिसमें 2 नहीं होता उसमें n माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे d। ठीक इसी तरह से इसमें भी 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा b प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में d, ये बचेगा इक्वल टू कितना बचेगा 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। ये 2 से कैंसिल। अब अगर आप कंपेयर करेंगे इसको ना तो आपको सब सही लगेगा, बस ये n माइनस 1 की जगह अगर n माइनस 1 बाई 2 की जगह अगर m माइनस 1 बाई हो जाता, n माइनस 1 हो जाता तो जो भी कुछ भी ऐसा n की जगह ऐसी वैल्यू रखिए कि जिसकी वजह से यहाँ पे m माइनस 1 हो जाए, तो जो वैल्यू यहाँ पे n की रखिएगी वही यहाँ पे रखिएगी, आपका रेशो पता चल जाएगा। उसको पता करने के लिए करते क्या है, हम इस चीज को उसके इक्वल ले लेते हैं, मतलब लेट n माइनस 1 बाई 2 इक्वल ले लेते हैं m माइनस 1 की, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2, 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1 और यहां हो जाएगा 2m माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई 2m माइनस 1, मतलब अगर हम इस n की जगह 2m माइनस 1 रख दें तो ये जो पूरा कोफिशिएंट है वो m माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। अब n की जगह वैल्यू रखना है तो जहां जहां n है हर जगह रखना होगा, जैसे हमने पहले यहां रखा, यहां रखेंगे कितना आएगा a प्लस n की कितना रखेंगे 2m माइनस 1 और एक माइनस 1 यहां पहले से है अपॉन में 2d। इस तरह से नीचे b प्लस 2m माइनस 1 अपॉन 2d। यहां पे भी n ये क्या रखेंगे 7, n ये रखेंगे 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में
यहां पर रखेंगे 4 एन की जगह 2m माइनस 1 प्लस 27। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस ये -1 कितना हो जाएगा -2, तो 2m माइनस 2 अपॉन में 2 d। इसी तरीके से यहां पे करेंगे तो b प्लस 2m माइनस 2 अपॉन में 2d। सॉरी यहां पे d ना रखे c रहेगा, c इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा तो 7 2 14m 7 1 7 और प्लस 1 यहां पे कितना आएगा 4 2 8m 4 1 4 प्लस 27। याद रखो क्या? अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना 2m माइनस 2 को, तो ये 2 दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल होकर क्या बना लेगा m, और ये 2 कैंसिल होकर -1 d अपॉन में नीचे क्या बनेगा b प्लस सेम वही चीज m माइनस 1 d इक्वल टू इधर क्या होगा एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, तो 14m और ये आएगा -6 अपॉन में 8m। यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, सब्ट्रैक्ट होगा 23, बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसे प्लस 23, तो इसका रेशियो देखिए आपका फाइंड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी द 120 मोर देन 21st टर्म। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है इस AP सीरीज का जो 21st टर्म से 120 ज्यादा है। तो इसको करने के लिए हमको करना क्या है, हम मान ले रहे हैं इसका nth टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, यानी इस AP का जो nth टर्म है दिस AP इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी A21 से वो 120 ज्यादा है। तो nth टर्म मतलब an जो है वो A21 से कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है, मतलब अगर इसको दोनों को इक्वल करना है 120 ऐड कर दो। अब n की वैल्यू यहां से मिलेगी, तो an इज इक्वल टू 120 प्लस A21 है यानी A प्लस 20d होगा, यही होगा 120। A की वैल्यू कितनी है, तो A हमारा 3 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं 12 होगा। कैसे पता, कोई भी एक टर्म लेकर जैसे 15 माइनस 3 12 आएगा। अब यहां सॉल्व करके an निकल आएगा। अगर इसको सॉल्व करें ध्यान से देखिए तो कितना होगा ये 123 प्लस में 12 2 24 240, इसको ऐड करेंगे तो 303 426 और 213, यानी हमारा जो nth टर्म का वैल्यू आया वो है 363 आ गया। लेकिन पूछा कौन सा टर्म होगा, ये तो n टर्म की वैल्यू है वो n निकालना है। हमें ये पता है कि an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू कितना होगा 363 होता है। अब इसी टर्म की बात, इसी AP सीरीज की बात हो रही है, तो a आपका 3 होगा प्लस n माइनस 1 और d आपको कितना होगा 12 इक्वल टू 363। पहले 3 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू 3 माइनस होगा कितना आएगा 360 हो जाएगा। 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा तो 12 1 से 12 12 3 से 36 30, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 और n की वैल्यू कितनी आएगी तो 30 प्लस 1, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 31, यानी 31st टर्म जो होगा 31st टर्म जो होगा वो आपका 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इज द सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, देन प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस n टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब एक AP है उसका सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म का सम जो है वो इक्वल आ रहा है।
तो उस एपी हमें ये प्रूफ करना है कि अगर उनके सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इक्वल है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म के, तो उनका जो m प्लस n टर्म है वो 0 का, ये प्रूफ करना है। मतलब गिवन क्या है, ध्यान देखिएगा, गिवन है sm इज इक्वल टू sn और प्रूफ करना है sm प्लस n टर्म इज इक्वल टू 0, ये चीज प्रूफ करनी है। अगर हम ये मान लें लेट फर्स्ट टर्म जो है उस एपी का वो कितना है, वो a है, और कॉमन डिफरेंस जो है एपी का, कॉमन डिफरेंस जो है अगर हम उसको मान लें कि वो d है, तो जो गिवन पॉइंट है sm इज इक्वल टू sn, वहां से क्या मिलेगा, सम ऑफ m टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, m बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ऐसा होगा। एक ही बात है, खाली m टर्म के लिए m लिखा हुआ है जहां पे, वहां पे n टर्म के लिए n लिख दिया गया है। अब अगर ध्यान दीजिए 2 से कैंसिल होगा और m का अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर m का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2am प्लस अगर m माइनस 1 और m का मल्टीप्लाई होगा तो dm हो जाएगा इक्वल टू, वैसे 2an और अगर n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 इंटू dn हो जाएगा। आई होप ध्यान से समझाया होगा। अब तो अब dm का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2am, dm का हो तो dm स्क्वायर माइनस में dm और इसमें 2an dn का मल्टीप्लाई कर दो तो dn स्क्वायर माइनस में dn हो जाएगा। अब m और d वाले टर्म को एक तरफ ले लो, n वाले टर्म को एक तरफ ले लो, a वाले टर्म को, a के टर्म को एक तरफ और d के टर्म को एक तरफ, तो यहां हो जाएगा 2am, ये टर्म जाएगा माइनस 2an होगा इक्वल टू, उधर पहले क्या है dn स्क्वायर माइनस dn और ये जाएगा उधर, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस dm स्क्वायर और ये प्लस dm हो जाएगा। तो अभी पहले यहां से क्या करिए, 2a कॉमन लीजिए, m माइनस n बचेगा और यहां क्या करिए कि d स्क्वायर को एक साथ लीजिए, dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर और प्लस dm माइनस dn, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इसमें जो है 2a m प्लस n माइनस n है, इसमें माइनस d कॉमन ले लीजिए। क्यों माइनस d कॉमन लिया जा रहा है, ताकि हमको m पॉजिटिव मिले, m स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और n स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, और इसमें से केवल d कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा m माइनस n। अब हम देख सकते हैं m माइनस n जो है वो सब में है, तो m माइनस n से डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाई m माइनस n इन बोथ साइड, दोनों साइड में m माइनस n से डिवाइड देंगे। तो अगर इसमें डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ध्यान देखिएगा, m माइनस n से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ 2a बचेगा प्लस इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में m प्लस n, अगर इसको हम लोग अच्छे समझें तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में क्या होता है, इसको समझ लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो होता है वो m प्लस n भी होता है इंटू m माइनस n भी होता है, और m माइनस n से अगर डिवाइड देंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m प्लस n, यानी यहां बचेगा माइनस d m प्लस n, और यहां भी m माइनस n से डिवाइड देंगे तो बचेगा केवल d बचेगा। याद हो गया, मतलब 2a की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, अगर d का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस dm माइनस dn प्लस d, इसकी इक्वल आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म, ये निकालना है, तो यहां हो जाएगा m प्लस n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि n टर्म में यहाँ पे n रहता था, तो m प्लस 1 में यहाँ पे m प्लस 1 n रहेगा। अब वैल्यू रखिए, 2a की वैल्यू कितनी है वही रख दीजिए, m प्लस n अपॉन में 2a की हम क्या रख सकते हैं, माइनस dn प्लस d, और इसका d अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो d का m मल्टीप्लाई होगा dm, d का n मल्टीप्लाई होगा प्लस dn, और d की वन सा माइनस d हो जाएगा। ये d इस d से कैंसिल, dn से कैंसिल और dm से कैंसिल, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है। तो एक्चुअली बचेगा क्या, m प्लस n बाई 2 इंटू में ये पूरा कैंसिल होकर के 0 बचेगा, और 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। सम ऑफ m प्लस n टर्म कितना आ गया, 0 हो गया, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।